हैरी टू क्लासेज में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यानी कहने का तात्पर्य है प्राचीन काल से लेकर सीरियल रूप में हम पढ़ेंगे। लगभग 1500 क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन किया गया है और ये ऐसे 1500 क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो मैं ऐसे ही शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन करके लाया हूँ जिससे आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी टीजीटी की कर रहे हैं, पीजीटी कर रहे हैं, तो आपका फटाफट रिवीजन हो जाए और आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ एवं कुलीन। क्या है? श्रेष्ठ एवं कुलीन आर्य शब्द का अर्थ होता है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? ठीक है, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो लोहा की। किस धातु की? लोहा की। इसकी खोज उत्तर वैदिक काल तक आते हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी थे, ब्राह्मण विरोधी थे, वो धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? कहने का सेंस ये है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान कुछ लोग वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक जो होते थे उनको श्रमण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता। ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल सूत्र था। शूल सूत्र के अनुसार जो आज प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि यज्ञ होता है तो जो हवन करने के लिए बनाया जाता है तो कितने प्रकार का होता था, उसी से संबंधित शूल सूत्र के बारे में दिया जाता है और ये ज्यामिति से संबंधित होता है शूल सूत्र। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल सूत्र था। वेदों की संख्या कितनी है? तो जानते हैं आप वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। वेद 4 हैं और वेदों के उपवेद भी होते हैं। ठीक है, तो उपवेद भी 4 है। कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृत के बारे में ज्ञान होता है? यानी किस वेद के द्वारा सबसे ज़्यादा संस्कृति वैदिक संस्कृत का ज्ञान प्राप्त होता है? तो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के द्वारा ही वैदिक संस्कृत के बारे में ज्ञान मिलता है। भारत के प्राचीन में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संगीत का ग्रंथ है आज ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। तो साम 100 से साम और 100 से संगीत को लेट कर लीजिए, क्योंकि और कोई ऐसा वेद नहीं है जिसमें 100 आता हो। तो 100 से सामवेद, 100 से संगीत आपको आसानी से याद हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता मनु थे। नेक्स्ट चलते हैं। मनु स्मृति की रचना किसने की थी? तो मनु स्मृति की रचना मनु ने किया था। किसने किया था? मनु ने किया था। कृष्ण भक्त का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्त का प्रथम ग्रंथ और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता है। क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन है। क्या है? गोधन है। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार किया गया है? तो किस मंडल में किया गया है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में प्रथम बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, निश्चित चलते हैं। और 9वें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है। 10वें में किसका किया गया है? शूद्रों का किया गया है। 7वें मंडल में परसवी नदी पे जो दशराग युद्ध होता है उसका किया गया है। और 9वें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 8 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 8 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? वैदिक धर्म में किसकी उपासना पे जोर दिया जाता था? तो प्रकृति पे। किस पे? प्रकृति पे। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्रों का क्या किया गया है? 250 मंत्र उसमें इनके लिए व्याख्या किया गया। और अग्नि के लिए 200 मंत्रों का। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि इनके लिए ऋग्वेद में कितनी बार मंत्रों का उच्चारण किया गया है? तो 250 और अग्नि के लिए 200। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए शूल सूत्र आ भी गया। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शूल सूत्र आपके ज्यामिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है।
अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगम्यम कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से ये भी लिया गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जो मैं पीछे बताया हूँ आपको वही क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल। देखिए आप पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ाई स्पीड से करिए। ये रिवीजन सीरीज है। क्या है? ये रिवीजन सीरीज है, जिससे कम समय में आपका जल्द से जल्द रिवीजन हो जाए और आप आसानी से क्वेश्चन को जो पढ़े हैं सब्जेक्टिव के रूप में उसे आसानी से आप लोग रिकॉल कर सकें और याद कर सकें। और रिकॉल करने से क्या होता है, वो लंबे समय तक आपके दिमाग में छप जाता है, रुका रहता है, जिससे एग्जाम के आने पर आप उसका प्रयोग करके एग्जाम को क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध 10 राग युग किस नदी पर हुआ था? तो परुश्रवी नदी पर हुआ था। कहाँ हुआ था? यहाँ पे परुई लिखा है, देखिए इसका नाम क्या है? परुश्रवी। ठीक है, परुश्रवी नदी पर हुआ था और ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका युद्ध हुआ था। राजा सुदास के बीच हुआ था और 10 लोगों के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। क्या है? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 800 ईसा पूर्व में 600 यानी 800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा युग कहलाता है? जैसे आप जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल था वो 1500 ईसा पूर्व से कितना 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। और 1500 से 1000 जो ईसा पूर्व है वो ऋग्वैदिक काल है और 1000 से 600 जो ईसा पूर्व है वो उत्तर वैदिक काल है। तो वही कह रहा है 600 ईसा पूर्व का युग था किस युग के नाम से जाना जाता है? जो ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। 800 ईसा पूर्व वही क्वेश्चन है दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में है और किस मंडल में है अगर पूछता है तो 3रे मंडल में। 3 यहाँ पे लिखा है ना, आप लोग कोलेक्ट करें 3 और 3रे, तो गायत्री मंत्र जो है 3रे मंडल में है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया है? तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया है? गौतम महोदय ने किया है। गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचलित किया है। अगर सांख्य पूछ दे तो सांख्य का कपिल होगा। ठीक है ना, सांख्य दर्शन को कपिल ने किया है। प्राचीन भारत में निष्क, यहाँ पे निंक लिखा है तो ये निष्क हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, निष्क। ठीक है, तो प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था? तो प्राचीन भारत में निष्क के नाम से स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता है और बाद में निष्क को गले के हार के नाम से भी जाना जाता है। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो योग दर्शन का जो प्रतिपादन था पतंजलि महोदय ने किया था। किसने किया था? पतंजलि ने किया था। उपनिषद किस पर आधारित है? उपनिषद किस पर आधारित है? तो उपनिषद दर्शन पर आधारित है। आपके एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि उपनिषद किस पर आधारित है? तो दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? यानी आरंभिक जब था वैदिक काल तो उस समय सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी। कौन सी थी? सिंधु नदी थी। कौन सा वेद जो है गद्य एवं पद्य यानी गद्य एवं पद दोनों में रचित है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है आपका गद्य एवं पद दोनों में रचित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे IMP लगा दीजिएगा, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। तो गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सबको जानता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत का दूसरा नाम क्या था? तो क्या था? जय संहिता। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास था। यहाँ देव व्यास लिखा है तो वेद व्यास लिख लीजिएगा आप लोग। क्या है? वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास पूरा इनका नाम था। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो रामायण किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि जी के द्वारा। किसके द्वारा? रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? अश्वपति तो कैके के शासक थे। कैके जो थे अश्वपति के शासक थे। अध्यात्मक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? जो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कठोपनिषद से प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुभा, कुभा का स्थान कहाँ है? तो कुभा जो नदी है वो अफगानिस्तान में है। क्या है? अफगानिस्तान में है। और कुभा को काबुल नदी भी कहा जाता है, यह ध्यान दीजिएगा। कभी कभी प्राचीन नाम लेता है तो कुभा को काबुल भी कहा जाता है। ठीक है, कुभा स्थान, कुभा को काबुल कहा जाता है और वैदिक नदी जो कुभा है वो अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा किस
मैंने देखिए मैं पहले ही क्वेश्चन बताया हूँ कि कपिल जी के द्वारा जो दर्शन दी गई थी वो सांख्य दर्शन, यानी सांख्य दर्शन का पूछा है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल महोदय हैं, कपिल। ठीक है, तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, और वीडियो को क्या करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। क्यों? क्योंकि आपको एक क्वेश्चन सीरीज जो है आंसर के रूप में, ऑनलाइन के रूप में, जिससे आप कम समय में अपनी तैयारी कर सकते हैं। और 1500 क्वेश्चन का मैं ऐसे ही शानदार और जोरदार वीडियो आपको लेके आऊँगा। कुछ ही समय में आपको लगेगा हाँ इतिहास के बारे में हमें बहुत सारे ज्ञान हो गए हैं, और आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में ये सारे क्वेश्चन आपको मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, और बगल में घंटी के निशान को दबा के उसको दबा दीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।